हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस नाइस एकेडमी चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं क्लास 12 के अंतर्गत जो हमारा कोर्स चल रहा है चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पिछले क्लास में बड़ा बढ़िया से हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंट्रोडक्शन को देखा था। पिछले क्लास में सारे बेसिक चीज़ों को बता दिया गया है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है। उस सारे फंक्शंस के हम लोग डोमेन और रेंज की चर्चा कर चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जो बातें हैं, जो फार्मूला है, उसको पहले हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करेंगे। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वह काफ़ी आवश्यक है। उसमें जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उस सारे के डोमेन और रेंज को क्लियर किया गया है। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को देखा गया है और फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ से हम लोग उसके डोमेन और रेंज को क्लियर किए हैं। चूँकि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वह 1, 1 और 2 नहीं है, लेकिन नहीं होने के बावजूद भी कुछ खास डोमेन में वह 1, 1 और 2 हम लोग उसको देखते हैं और उसके बाद फिर उसका हम रेंज डिफाइन किए और उस इंटरवल में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी आपका क्या है, इन्वर्टेबल है और उसके इन्वर्स को हम लोगों ने देखा। तो पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन टच करके उसको भी देख लीजिए। और इस क्लास में एकदम बिल्कुल हम लोग ज़बरदस्त तरीके से सारे फार्मूला को डील करेंगे। फिर एक्सरसाइज को हम लोग प्रयास करेंगे कि आज के क्लास में ये ख़त्म हो जाए। इसलिए क्लास छोड़ के कहीं जाना नहीं है और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में इसके लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। और ये प्रतिदिन आपके एग्ज़ाम तक इसी तरह से कंटिन्यूअस क्लास चलता रहेगा। इसका लाभ उठाइए और एक लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख करके बताइए कितने लोग देख रहे हैं। और यदि अंत में आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। ये जो एक्सरसाइज 2.2 है उससे रिलेटेड जो फार्मूला है उस फार्मूला को हम लोग देखते हैं, उसको ड्राइव करते हैं और फिर एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग शुरू करते हैं। बेसिक जो हमारा फार्मूला है, जैसे पहला फार्मूला कैटेगरी में हमने 3 फार्मूला लिया है। जैसे साइन इन्वर्स 1/x है। साइन इन्वर्स 1/x बराबर होता है कॉसेक इन्वर्स x। फिर दूसरा कॉस इन्वर्स 1/x बराबर हो जाएगा आपका, कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक इन्वर्स x। फिर तीसरा आपका tan इन्वर्स x है तो tan इन्वर्स 1/x बराबर हो जाएगा आपका कॉट इन्वर्स x। तो ये इस तरह से पहला ग्रुपिंग ये है। इसको हम लोग एक को प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं कि पहला कैसे हुआ, यानी साइन इन्वर्स 1/x बराबर जो है वह कॉसेक इन्वर्स x के कैसे होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को y मान लेते हैं, किसी एक को y। तो मान लीजिए हमने आज इसको y मान लिया तो लिखेंगे लेट y बराबर कॉसेक इन्वर्स x। तो अब कॉसेक इन्वर्स x इक्वल टू y है तो कॉसेक y बराबर हो जाएगा x और कॉसेक y बराबर क्या होता है 1/sin y और 1/sin y बराबर क्या हो जाएगा x। अब इसको अगर हम उलट देते हैं तो sin y बराबर क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा और इस तरह से हमारा y बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/x। इसको बढ़िया से गौर से समझ लीजिए। y बराबर हमने ले लिया कॉसेक इन्वर्स x। अब हमने क्या किया, वह इधर कॉसेक इन्वर्स x लगाया तो ये कॉसेक लगाया तो ये हो गया कॉसेक y और इधर हो गया कॉसेक इन्वर्स है तो कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा। अब कॉसेक बराबर होता है 1/sin y तो इधर हो गया हमारा x। अब इसको हम क्या करते हैं, उलट देते हैं। उल्टेंगे तो ये हो जाएगा sin y ऊपर तो ये हो जाएगा 1/x। अब हमारा साइन y बराबर है 1/x तो y बराबर क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/x। तो अब देखिए साइन इन्वर्स 1/x बराबर क्या निकला y। तो साइन इन्वर्स 1/x बराबर y और y हम किसको माने हैं, कॉसेक इन्वर्स x को। किसको माने हैं, कोसेक इन्वर्स एक्स को।
और इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया। तो जैसे इसको हमने प्रूव किया है, उम्मीद है वैसे ही आप कॉस का tan का कर लेंगे। दूसरा ग्रुप आइए देखते हैं फार्मूला का हमारा दूसरा ग्रुप क्या है। दूसरा ग्रुप है, इसमें है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो साइन का है तो साइन के साथ tan का हो जाता है, ये हो जाता है माइनस tan इनवर्स एक्स। और इसके साथ तीसरा है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। चौथा है कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये यहाँ माइनस छूट रहा है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पांचवा सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और छठा कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये आपको याद रखना है, इस सब की ज़रूरत आगे एक्सरसाइज में पड़ेगी। यहाँ देखिए ये 3 एक जैसा है और ये 3 एक जैसा है। इस 3 में साइन है, tan है और कॉसेक है, दिमाग में रखना है, सेट रखना है इसको। और दूसरा जो ग्रुप है उसमें है कॉस, सेक और कॉट। यहाँ है सब में साइन बगल में आ जा रहा है, और इसमें साइन तो जो चिन्ह है, यानी साइन का मतलब यहाँ माइनस जो चिन्ह है, यह साइन जो माइनस है वह माइनस सब में बगल में आ जा रहा है। दूसरे ग्रुप में क्या हो रहा है, पाई माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है, पाई माइनस। तो इसको ध्यान में रखना है कि 3 में सीधे माइनस बाहर आ जाएगा और बाकी 3 में क्या हो जाएगा, पाई माइनस होगा। तो हम लोग आइए दोनों में से एक एक करके प्रूफ करके देख लेते हैं। तो अब हमारा पहला का प्रूफ, 2 का 1 का पहला का प्रूफ देखते हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसको y, साइन इनवर्स x को क्या करेंगे, हम y मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर y। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर साइन y हो जाएगा। माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन y। तो इस तरह से हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, ये उसको उधर भेज दीजिए साइन y। माइनस इधर से क्या कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए उधर, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। अब देखिए रूल के हिसाब से x बराबर माइनस साइन y बराबर होता है साइन माइनस y होता है। अब क्या कीजिए, दोनों ओर जो है वह इन्वर्स लगा देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा माइनस y। अब फिर माइनस को इधर भेज दीजिए, माइनस साइन इनवर्स x बराबर y, और y जो आप माने हैं उसको लिख लीजिए। y माने हैं साइन इनवर्स माइनस x। तो वही चीज़ जो आपको प्रूफ करना था आ गया, लेफ्ट वाला राइट में आया, राइट वाला लेफ्ट में। ये साइन इनवर्स माइनस x का वैल्यू लाना था माइनस साइन इनवर्स x। तो ये आ गया माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स माइनस x। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ भी देख लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और सारे को आप कॉपी कर लीजिए। फिर हम अब आपको कॉस इनवर्स माइनस एक्स को दिखाते हैं। अब हमें प्रूव करना है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखाना है। तो मान लीजिए यहाँ भी क्या कीजिएगा, लेट y बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब y का जो वैल्यू आएगा वह कॉस इनवर्स माइनस एक्स का हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस y बराबर माइनस एक्स, कॉस y बराबर माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, कॉस y बराबर माइनस एक्स हो गया तो x बराबर हो जाएगा माइनस कॉस y। x को इधर लिख लिए, कॉस y को उधर कर लिए। अब
x बराबर, अब गौर से देखिए cos का वैल्यू जो है किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ज़रा सा गौर करेंगे आप। ये फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है, cos फोर्थ में पॉजिटिव होता है, इस दोनों में cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इस दोनों में क्या होगा, cos का वैल्यू निगेटिव होगा। बिल्कुल सही। तो अब अगर इसको हम निगेटिव साइन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखना हो तो पाई माइनस वाई लिख सकते हैं। तो cos पाई माइनस वाई 11 का में आप पढ़े भी होंगे ये, तो cos पाई माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस cos वाई। तो अब हो गया, अब cos इन्वर्स x बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस वाई, पाई माइनस वाई। तो अब cos इन्वर्स यहाँ क्या है, x बराबर हो गया पाई माइनस cos इन्वर्स माइनस x, चूँकि y का वैल्यू है cos इन्वर्स माइनस x और हमें लाना क्या है, cos इन्वर्स माइनस x। तो इसको इधर कर दीजिए, उसको उधर कर लीजिए, तो cos इन्वर्स माइनस x बराबर हो जाएगा आपका पाई अब माइनस cos इन्वर्स x, और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से ये बेसिक फार्मूला है और फार्मूला का डेरिवेशन समझ में आना चाहिए। ये एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, ये ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में पूछेगा। फार्मूला को तो याद रखना है, जितने भी एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो एक भी सवाल नहीं बनेगा। इसलिए 11th में भी जो फार्मूला आप पढ़े हैं साइन थीटा का, कॉस थीटा या टेन थीटा का, या साइन 2 या साइन 3 का, या जो भी बेसिक फार्मूला 11th में है जिसकी यहाँ यूज हो रही है, उन सारे फार्मूला को कलेक्ट करके आप याद रखिए ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। आइए अगला ग्रुपिंग हम लोग देखते हैं, फार्मूला का अगला ग्रुपिंग। अगला ग्रुपिंग है तीसरा ग्रुप, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर पाई बाई 2। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए एंगल अगर दोनों में सेम रहे साइन और कॉस में, तो इन्वर्स में दोनों का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2। दूसरा है टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x, ये भी होगा पाई बाई 2। और तीसरा है कॉसेक इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x, ये भी आपका हो जाएगा पाई बाई 2। तो इस तरह से हमारा ये 3 पेयर याद रखना है। साइन का कॉस के साथ दोनों का एंगल सेम हो और इन्वर्स होगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा। टैन का कॉट के साथ सेम एंगल हो और इन्वर्स हो तो ये भी पाई बाई 2 हो जाएगा, और कॉसेक का हो तो भी ये भी पाई बाई 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको प्रूफ करते हैं, किसी एक को तो प्रूफ करना ही है, तो प्रूफ करते हैं हम एक को। लेट साइन इन्वर्स x को कुछ मान लीजिए, चूँकि एंगल x है तो साइन इन्वर्स x को मान लीजिए y। तो साइन इन्वर्स x को y मान लिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, साइन y। अब ये x बराबर साइन y तो हुआ, हम लेकिन हमें कॉस भी तो चाहिए, तो साइन को जरा कॉस वाले फार्मूला में ले जाइए, पाई बाई 2 माइनस वाई हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, कॉस इन्वर्स इधर ले आएंगे तो कॉस इन्वर्स x बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस वाई। अब y देखिए आप किसको माने हैं, साइन इन्वर्स x को माने हैं, तो कॉस इन्वर्स x बराबर पाई बाई 2 अब माइनस हो गया साइन इन्वर्स x। कितना आसान है, देखिए हमने एक को मान लिया साइन इन्वर्स x को y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y, और साइन y को हमने कॉस में बदल दिया तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई। अब फिर इस कॉस को हम इधर ले आए तो कॉस इन्वर्स x बराबर हो गया पाई बाई 2 माइनस वाई। अब कॉस इन्वर्स x बराबर है पाई बाई 2 और y का वैल्यू फिर पुट कर दिए। अब इस साइन इन्वर्स x को इधर ले आइए तो ये इधर आएगा तो साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x, और ये है आपका पाई बाई 2, और ये प्रूव्ड हो गया। तो एक को हम लोग जैसे प्रूव किया, बैठिए कागज़ कलम लेकर के, एक क्लास के बाद ख़त्म हो जाता है तो, और उसके बाद फिर बाकी जो हम लोग हर ग्रुप के 2-2 सवाल को जो छोड़ रहे हैं उसको आप अपने से कीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम
नेक्स्ट ग्रुपिंग क्वेश्चन फार्मूला का बताते हैं। और हाँ, पूरे क्लास में बने रहिए। आज हम लोग पूरे फार्मूला को ड्राइव करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आप समय देते हैं तो निश्चित रूप से ये एक्सरसाइज आज ख़त्म हो जाएगा। इसमें 22 क्वेश्चंस हैं, तो 22 में 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, कुछ लंबे क्वेश्चन भी हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड में तो इससे लगभग 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CBSE में भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं और हाँ, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है। तो जैसे ही ये पूरा क्लास ओवर होगा फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव का हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप जल्दी से फटाफट क्लास में एकदम एनर्जी भर के बैठे रहिए। पूरा आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फार्मूला का अगला ग्रुपिंग है, ग्रुप नंबर 4 में है। पहला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये आपको होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। गौर कीजिएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। इसी का दूसरा फॉर्मेट हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x, अब यहाँ माइनस है तो ऊपर में माइनस और नीचे में हो जाएगा प्लस। तो इस दो में से किसी एक को हम लोग कर लेते हैं, बाकी आप फिर अपने से करेंगे। प्रूफ हम लोग करते हैं पहला का। पहला में LHS क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। तो क्या कीजिए, मान लीजिए आप tan इनवर्स x को कुछ मान लीजिए हम थीटा मान लेते हैं, एंड tan इनवर्स y को हमने मान लिया फाई। एक एंगल को मान लिए थीटा और दूसरे एंगल को क्या मान लिए? फाई। अब गौर कीजिए ये क्या हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा tan थीटा और y बराबर हो जाएगा tan फाई। अब आइए, हम लोग जानते हैं सिंस tan थीटा प्लस फाई क्या होता है? tan थीटा प्लस tan फाई अब बटा ये 11 में फार्मूला आप पढ़े होंगे, tan थीटा tan फाई। यानी फार्मूला हमारा क्या है? tan x प्लस वाई बराबर tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x tan y। अब इसे आप क्या कीजिए, दीजिए tan थीटा का वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ से tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब क्या इधर है? tan है, उधर भेज दीजिए। थीटा प्लस फाई बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। उम्मीद है ये आप नोट कर लिए होंगे, इसलिए इसको हम अब क्लियर करते हैं। अब देखिए, अब इधर लेफ्ट में हमारा क्या बचा? लेफ्ट में है थीटा प्लस फाई। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से रखिए, थीटा है tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y, और राइट साइड में क्या मिला है? tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। तो थोड़ा सा आप पीछे के फार्मूला को भी रिवाइज करते चलिए। और देखिए, फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे हैं, तो सारे फार्मूला को एट ए टाइम याद करना थोड़ा सा कठिन काम है। वैसे तो कुछ भी आप मेहनत करेंगे सब चीज़ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन जब हम फार्मूला याद करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट जब तक हम नहीं करेंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे, उस पर हम सवाल नहीं हल करेंगे, तब तक जो है वह फार्मूला याद नहीं रहता है। आप अक्सर सुनते हैं कि हर चीज़ संभव, अभी जैसे मैंने कहा एवरीथिंग इज पॉसिबल, नहीं, ऐसी बात नहीं है। व्हाट मैन हैज़ डन आई कैन डू, इस सेंटेंस को याद रखिएगा। व्हाट मैन हैज़ डन आई कैन डू, यानी हर वह काम जो एक दूसरा मनुष्य कर सकता है, जो इंसान के बस में है, वह हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ये नहीं कि जिस पर इंसान की पकड़ नहीं है वह काम हम लोग नहीं कर सकते, वह हमारे लिए संभव नहीं है।
लेकिन जो जैसे एक आदमी चांद पर चला गया, हम भी जा सकते हैं। एक माउंट एवरेस्ट पे चला गया, दूसरा भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं। तो वह काम जो इंसान के बस में है, जो इंसान कर सकता है, वह हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकता है। बस ज़रूरत है कि मेहनत और लगन की। आप लगन के साथ मेहनत करेंगे, अपना कैरियर के प्रति ईमानदार रहेंगे, निश्चित रूप से आप सब कुछ कर सकते हैं जो एक इंसान कर सकता है। तो आइए हम लोग दूसरा ग्रुपिंग अब देखते हैं। ये तो हो गया ग्रुप नंबर कितना कर लिए हम लोग 4। अगला ग्रुपिंग tan से संबंधित है और तीनों फार्मूला जो है tan पर ही आधारित है। ये है 2 tan, ये 4 हुआ। 5वां ग्रुप में हमने दे दिया 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का वैल्यू जो है साइन में, कॉस में और tan में, तीनों में हम लोग देखेंगे और किसी एक में प्रूव कर लेंगे। तो 2 tan इनवर्स x का साइन में होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan में क्या होता है, बस यही होगा, सीधे यहाँ माइनस हो जाएगा। tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब किसका है, tan इनवर्स का ही है, tan इनवर्स x, लेकिन सब में 2 लगा है, ये ध्यान रखना है। 2 tan इनवर्स x का ही वैल्यू है ये। तो इतने फार्मूले हो गए। इसके अलावा आपको फार्मूला और भी याद रखना है, जैसे साइन 3x का, कॉस 3x का और tan 3x का, जो 11 में आप पढ़े हैं वह सब फार्मूला भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, कहीं नोट करके रख लीजिए और सारे फार्मूला पर कमांड रखिए। निश्चित रूप से ट्रिगोनोमेट्री आपके लिए बहुत ही आसान। एक क्लास में हम लोगों ने पिछले दिन हम लोगों ने कर लिया है एक्सरसाइज 2.1 और सारा ग्राफ, सारा बेसिक कंसेप्ट, डोमेन रेंज सब कर लिया है हम लोगों ने। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड सारे बेसिक चीज़ कर लिए, तो अब तो आगे बचा ही नहीं है, यही सब चीज़ मिसलेनियस में करना है। तो आज अगर एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म हो जाता है तो कल हम लोग मिसलेनियस को करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हाँ, तो आइए, बड़ा ही मज़ेदार एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 2। नाम है इसका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इस एक्सरसाइज में 22 क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, कागज़ कलम लेकर के बैठिए, पूरा क्लास को अटेंड कीजिए, फटाफट हम लोग एकदम कंसेप्ट के साथ सभी चीज़ को क्लियर करते चलते हैं। और एक बात, हाँ, जहाँ फार्मूला यूज हो रहा है और वह फार्मूला आपको याद नहीं है तो उसको अंडरलाइन करते चलिए और उस फार्मूला को फिर अलग इकट्ठा कर लीजिए और उसे याद कर लीजिए। जैसे आइए देखिए ना, पहला क्वेश्चन कहता है प्रूव कीजिए 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स क्या है 3x माइनस 4x क्यूब। आपको 3 साइन इनवर्स x का वैल्यू जो है वह साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब लाना है। तो ये हो गया हमारा LHS, ये हो गया RHS। ऐसे सवालों में हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को कुछ मान लेंगे, लेट साइन इनवर्स x बराबर y। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा साइन y। अब आ जाइए, चूँकि LHS तो काफ़ी छोटा है, RHS लीजिए और RHS से आ जाइए LHS पर। तो RHS आपका क्या है, RHS है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 और x का वैल्यू क्या माने हैं, साइन y आया है, तो साइन y माइनस 4 साइन क्यू y। अब देखिए, अभी आपको बताए हैं कि साइन 3x का फार्मूला याद कर लीजिए। तो साइन 3x का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू x। अब ये देखिए, तो ये इसके जैसा है, सेम है,
तो अब ये क्या हो जाएगा, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन, और x नहीं है y है तो 3y, क्या हो जाएगा 3y। अब साइन इनवर्स साइन 3y है तो ये क्या हो जाता है 3y हो जाएगा, और 3 और y का वैल्यू जो माने हैं वह ले लीजिए, साइन इनवर्स x, और यहीं RHS से आप पहुंच गए कहाँ, LHS पर। प्रूव्ड हो गया। तो बस फार्मूला का खेल है, और कहाँ क्या मानना है थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कहता है कि 3 cos इनवर्स x, देखिए सेम है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, 3 साइन इनवर्स x था, और यहाँ है 3 cos इनवर्स x। ये लाना है आपको cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो जिस तरह से साइन 3x का फार्मूला हमने यहाँ लिख दिया, cos 3x का फार्मूला क्या हो जाएगा, cos 3x का फार्मूला होता है 4, ये इधर आ जाता है और ये उधर चला जाता है, तो 4 cos QX माइनस 3 cos x। तो ये दोनों फार्मूला आपको एक्स्ट्रा मिल गया, 11 क्लास में पढ़ा हुआ फार्मूला है। इसको आज फिर नोट कीजिए, फिर इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। याद करने की कहाँ जरूरत है, याद तो आपको होगा ही। फिर इस क्वेश्चन में भी जैसे यहाँ हमने साइन इनवर्स x को y माना, इस क्वेश्चन में आप cos इनवर्स x को y मानिए। तो लिखेंगे लेट cos इनवर्स x बराबर y। तो फिर हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, cos y। अब हमारा x बराबर जब cos y हो गया तो फिर हम किसको लेंगे, RHS को लेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। RHS में क्या है, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब ये क्या हो जाएगा आपका, cos इनवर्स 4x मतलब cos y का क्यूब माइनस 3 cos y, और फार्मूला से क्या हो जाएगा ये cos इनवर्स 3 cos 3y, ये हो गया आपका 3y। 3 और y क्या माने हैं आप, cos इनवर्स x माने हैं, ये हो गया आपका LHS। और इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। वीडियो और क्लास यदि आपको अच्छा लगता है अपने चैनल का तो आप उसे ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इसको, ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। जो लोग पढ़े हैं उनके लिए भी है कि उनका रिवीजन हो जा रहा है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ है हम फिर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अभी जो फार्मूला सब हम लोग जो ड्राइव किए हैं, अब उस सब फार्मूला को ज़रा इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको कहता है कि प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इसको प्रूव करके दिखाना है आपको। तो LHS लीजिए। जब भी प्रूव करना हो तो आप LHS या RHS, जिसमें बड़ा फंक्शन जिधर दिखाई दे उसको ले लीजिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए, छोटा कर दीजिए, अपने आप दूसरा वाला आ जाएगा। तो LHS है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब देखिए तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जैसा हो गया। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y, यानी 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब ये होगा आपका tan इनवर्स, ऐड कीजिए 11 और 24 का LCM, 11 इंटू 24 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे भी 11 इंटू 24 है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में 11 है तो 2 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 24 माइनस 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24।
इसको उल्टेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी इस 11 से 11 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल। गुना कीजिए 24, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 48 आप प्लस 77 और डिवाइडेड बाई ये 11 से 4, 11 दूनी 22 से 4 26, 264 और माइनस 14 लाना कितना है हमें 1/2 लाना है, लगता है आ गया। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 7 8 7 15, इधर आ जाइए, यहाँ जगह नहीं है तो tan इनवर्स 8 7 15 7 4 11 1 12 125, 8 7 15 और 7 4 11 1 12, ये 4 4 0 हो जाएगा, 6 में से गया 5, 250 देखिए कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 1/2 आ गया और यहीं आपका क्या है LHS है और ये प्रूव्ड हो गया। देखिए तो जो भी फार्मूला आपको बताए हैं उस फार्मूला को एक बार मतलब बढ़िया से क्लियर कर लीजिए, ताकि सवाल को हल करने में आपको बार बार फार्मूला देखना नहीं पड़े। फार्मूला याद रहेगा तो काम आपका जो है वो आसान होगा, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर काम आपका क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आइए लगे हाथ एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये देखिए 4 में है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसका वैल्यू लाना है tan इनवर्स 31 कितना, tan इनवर्स 31/17 ये लाना है। तो LHS में ज़रा सा आइए, आप देखिए 2 tan इनवर्स 1/2 है, अब प्लस क्या है tan इनवर्स 1/7 है। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा ये अलग हो गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, tan इनवर्स x tan इनवर्स y, यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ है 2 tan इनवर्स x है। तो 2 tan इनवर्स x को अभी tan इनवर्स में आपने बदला था, क्या हुआ था ये tan इनवर्स 2x, तो tan इनवर्स 2 × 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, कॉस साइन वाले में प्लस था, tan वाले में माइनस, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हुआ, 2 tan इनवर्स 1/2 का। फार्मूला देखिए, अभी पीछे हम लोग जो फार्मूला किए हैं उसमें क्या था, फार्मूला था 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर था। तो अब ये हो गया 2, तो यहाँ है ये है, तो tan इनवर्स 2x 2 × 1/2, अब ये हो जाएगा अब प्लस tan इनवर्स 1/7, अब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/, ये तो कट गया 2 से 2, ये 1/4 हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, वो यहाँ 1/4, 4 - 1 3/4, तो 4 को ऊपर कर दीजिए, 3 को नीचे, अब प्लस tan इनवर्स 1/7। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, यानी 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये 7 चौका 28 3 31 बटा क्या होगा 21, और फिर इसको उल्टेंगे तो ये भी 21 कट जाएगा, 7 तिरका 21 में से 4 गया, 21 में से 4 गया 17, ये आपको देखिए तो रिजल्ट दे रहा है 31/17। ये कैसे किए ये आप भी रफ में कर सकते हैं। 7 चौका कितना हो जाएगा 28 3 31 हो जाएगा, ये होगा 31/21 और नीचे आएगा 21 माइनस 4 यानी 17/21, तो ये 21 कटेगा 31/17 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग LHS लेकर के चले, हमारा RHS आ गया और प्रूव्ड हो गया। तो बने रहिए पूरे क्लास में, हम लोग एक्सरसाइज को आज एकदम उड़ा देंगे, पूरे क्वेश्चन को उड़ाएंगे हम लोग आज। 4 तक तो हो गया, अब आइए 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूरा एक्सरसाइज उड़ा देना है, छोड़ना नहीं आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 से अब टर्न ले रहा है, कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको tan इनवर्स √1 + x² - 1
डिवाइडेड बाई एक्स। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बदलना है। क्या करना है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो ऐसे सवाल में क्या कीजिए, मान लीजिए लेट x बराबर, अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी ध्यान रखना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें तो कोसेक चाहिए नहीं, हमारा देखिए सेक लेने से tan लेते हैं, x बराबर हमारा क्या लेते हैं, tan थीटा। x बराबर हमने क्या ले लिया, tan थीटा। तो ज़रूरत पड़ेगी तो थीटा बराबर हम क्या लेंगे, tan इनवर्स x। ध्यान ये रखना। नाउ अब ये हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अलग है और नीचे x है, इसका वैल्यू। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। ये सारा के साथ tan इनवर्स लगा हुआ है। अब ये क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और रूट है तो सेक थीटा माइनस 1। अब बटा क्या हो गया, tan थीटा। ये हो गया सेक थीटा माइनस 1 tan थीटा। अब इसको देखिए, अब तो कुछ आया नहीं है, ये तो फालतू आ गया। यहाँ है tan इनवर्स और बीच में आ गया सेक और tan। फालतू नहीं है, आपको 10th क्लास में भी बताया गया होगा और 11 में भी बताया गया होगा। जब आपका प्रॉब्लम देखिए, जब सीधा सीधा प्रूफ नहीं हो रहा हो, मामला फंस रहा हो, तो सारे वैल्यू को आप क्या कीजिए, साइन में बदल दीजिए, कॉस में बदल दीजिए। तो इस सबको साइन कॉस में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, तो tan इनवर्स ये एलसीएम लेकर 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये उल्टेगा तो कॉस से कॉस तो कट गया। अब क्या बचा आपके पास, tan इनवर्स ऊपर में बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में बचा साइन थीटा। ताड़ से गिर के खजूर पे अटक गए, ये जैसा था लगभग वैसा ही आ गया, लेकिन नहीं। सोचिए 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 11 में कुछ किए थे, उस फार्मूला को यहाँ लगाइए, आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर, चूँकि वहाँ 2 थीटा नहीं है, थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और नीचे साइन थीटा है तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, ये स्क्वायर से वो साइन कैंसिल, आ गया हमारा रिजल्ट। tan इनवर्स क्या हो गया, ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2, यानी ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, यानी कि इसका वैल्यू आ गया थीटा बाई 2, और थीटा हमने यहाँ निकाल के छोड़े हुए हैं 1/2 tan इनवर्स x, और यही आंसर हो गया आपका। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट फॉर्म किसका, इतने बड़े चीज़ को हमने ला दिया 1/2 tan इनवर्स x। तो देखिए ये चलते चलते नहीं होगा, बड़े बड़े सवाल अब आगे मिलेंगे, उसको माइन्यूटली देखिए, उसको समझिए, और फिर क्लास के बाद सारे सवालों को अपने से कीजिए, फिर वीडियो को देखिए उसको। चूँकि क्लास के बाद तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा, उसको जहाँ ज़रूरत हो वहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ रोकिए, उसको देखिए, फिर उसको नोट कीजिए, फिर अपने से कीजिए। जब तक सारे सवालों को माइन्यूटली आप नहीं करेंगे तब तक फिर एग्ज़ाम में तो दिक्कत होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 6 नंबर बताते हैं। tan इनवर्स 1/x स्क्वायर माइनस 1, इसी को छोटा करना है। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 1 है, तो आपके पास दो फार्मूला है, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर
टेन स्क्वायर थीटा और दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब अगर नीचे टेन थीटा आता है तो फिर उलट के ले जाएंगे ऊपर तो कॉट थीटा आ जाएगा, जिससे फिर हमारा काम चलेगा नहीं, चलेगा फिर पाई/2 से करेंगे। या अगर हम कॉसेक रखते हैं तो सीधे सीधे निकल जाएगा। तो लिखेंगे लेट x बराबर कॉसेक थीटा, हम सेक थीटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर tan इनवर्स 1/√x² -1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/√cosec² x -1। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/cot x। अब ये cot x कैसे हो गया, ये हुआ रूट के अंदर cot स्क्वायर x और रूट हटा देंगे तो cot x। अब ये तो बड़ा सिंपल हो गया, देखिए tan इनवर्स tan x, तो ये हो गया x और x का वैल्यू क्या है, नहीं यहाँ तो हम लोगों ने थीटा लिया है ना, यहाँ थीटा डालिए, यहाँ भी क्या होगा थीटा, यहाँ भी थीटा और ये वैल्यू हुआ थीटा का। तो इससे हमारा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स x, हम कॉसेक इन्वर्स x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स x और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस लाइन से यदि आप थीटा का वैल्यू निकालें, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स x। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। समय को बर्बाद किए बिना हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि tan इन्वर्स √1 - cos x डिवाइडेड बाई 1 + cos x, इसको छोटा करना है। तो देखिए यदि इस तरह के सवाल आ जाए रूट वाला तो ज़्यादा दिमाग उमाग नहीं लगाना है, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देना है। इसके नीचे वाले जो है, जैसे हम लोग रेशनलाइजिंग करते हैं वैसे ही इस मान के चलिए ना, जो नीचे है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करेंगे, रूट गायब हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √1 - cos x और 1 + cos x, ये तो पहले से है, गुना रूट के अंदर ही गुना करना है, ये भी ध्यान रखना है। 1 - cos x गुना 1 - cos x, ध्यान ये रखना है कि नीचे वाला जो है उसके उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना करना है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ऊपर में देखिए 2 बार सेम आ गया तो रूट हट गया, और नीचे में क्या हो गया, गौर कीजिए, ये हो जाएगा, ये भी रूट के अंदर होगा 1 √1² - cos स्क्वायर 1² - cos स्क्वायर x, यानी ये आ गया tan इनवर्स 1 - cos x डिवाइडेड बाई ये sin x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin x। और अभी हम लोग थोड़ा देर पहले इस तरह का क्वेश्चन किए हैं, क्या किए हैं कि tan इनवर्स 1 - cos x को 2 sin स्क्वायर x/2 होता है, और sin x का 2 sin x/2 इंटू cos x/2। sin 2x फार्मूला याद रखिए, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा इक्वल टू, फार्मूला जहाँ लिखते हैं आप वहाँ लिखिए, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा। तो अगर यहाँ 2 थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा/2 हो जाएगा। तब ये 2 से 2 कटा, sin x² कट गया, सेम वहीं आ गया tan इनवर्स tan x/2 और ये हो जाएगा x/2 और यही आंसर आपका निकल गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक जगह हमको पुट करना पड़ा, 2 जगह पुट करना पड़ा तो हर जगह पुट ही करना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ हम x को या थीटा को या इन्वर्स को कुछ मानेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ हम कुछ नहीं मानेंगे, सीधे सीधे निकालेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। सारे फार्मूला जो हम बोर्ड पर लिखते जाते हैं उसको आप लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, गौर से देखिए। कह रहा है कि tan इनवर्स cos
एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको क्या करना है, शॉर्ट करना है आपको, इसको छोटा करना है। देखिए क्या करेंगे अब देखिए ये सब सवाल कोई सटीक ये नहीं है कि हम क्या करें, कौन फार्मूला लगाएं, लेकिन आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा सवाल करेंगे, उतने ज़्यादा आइडिया आपके मन में डेवलप होगा और उतना आसानी से सवाल बनता जाएगा। यहाँ गौर कीजिए tan इन्वर्स है, इसके अंदर अगर tan में कुछ वैल्यू आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो tan में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका तो कोई फार्मूला ही नहीं है। तो नहीं है तो क्या कीजिए, आप इसको tan इन्वर्स ऊपर नीचे cos x से भाग दीजिए, तो ये tan हो जाएगा, ये tan हो जाएगा। तो cos से भाग देंगे तो ये होगा cos x बाई cos x माइनस साइन x बाई cos x डिवाइडेड बाई cos x बाई cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, cos x से cos x, क्या बचेगा उस पर विचार करना है। tan इन्वर्स ऊपर में बचा 1 माइनस tan x और नीचे में बचा 1 प्लस tan x। अभी भी हम लोग रिजल्ट पे नहीं पहुंचे, कुछ करीब पहुंच रहे हैं। अब क्या कीजिए, tan इन्वर्स 1 के जगह पर रख दीजिए tan इन्वर्स पाई बाई 4। अब क्यों रखेंगे, क्यों का देखिए, इसको हमें tan इन्वर्स जो है tan के रूप में अंदर के चीज़ों को लाना है, तो हम कोशिश करके tan में सारे चीज़ को लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो tan इन्वर्स नहीं होगा, यहाँ tan पाई बाई 4 1 होता है, माइनस tan x डिवाइडेड बाई, ये 1 को 1 रहने दीजिए, यहाँ 1 से गुना कर लीजिए। तो यहाँ अगर tan पाई बाई 4 और tan x लिख लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब ये tan x tan y 1 प्लस tan x tan y के फॉर्मूला में आ गया। अब ये हो जाएगा आपका tan इन्वर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखिए tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस इसे हमें शॉर्ट करना है, छोटा करना है, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर लिए। आइए 9 देखते हैं क्या है। अब 9 से सवाल थोड़ा दूसरे तरह का है। कह रहा है कि 9 में कि tan इन्वर्स x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और इसको करना क्या है ना, इसका भी वैल्यू ही 10 तक तो वैल्यू ही निकालना है, इसको सॉर्ट करना है। तो अब क्या कीजिए, ऐसे सवालों में देखिए नीचे में a है, x भी है, इसको अगर हमें बाहर निकालना हो रूट से तो हम x के जगह पर कोई ऐसा माने फंक्शन लें जिसमें a मल्टीप्लाई हो। a अगर मल्टीप्लाई होगा तो फिर a स्क्वायर से a स्क्वायर बाहर कॉमन लेकर के निकालेंगे और काटेंगे। तो इस सवाल में हम मान लेते हैं पुटिंग x बराबर a साइन थीटा, चूँकि यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इससे हमारा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, x साइन इन्वर्स x बाई a हो जाएगा। कैसे, ये देखिए, ये a इधर आएगा तो x बाई a, साइन इधर आएगा तो साइन इन्वर्स थीटा बराबर हो गया साइन इन्वर्स x बाई a। अब इसका वैल्यू क्या होगा, ये गौर कीजिए, tan इन्वर्स x a साइन थीटा, a साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बंद कीजिए इसको। अब ये हो गया tan इन्वर्स a साइन थीटा तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाई यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा, चूँकि a स्क्वायर कॉमन होगा, रूट हटेगा तो a हो गया, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये a से a काट दीजिए, tan इन्वर्स, अब देखिए साइन थीटा और ये रूट से बाहर, ये पहले तो कॉस स्क्वायर होगा और रूट से निकलेगा तो कॉस हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस tan होता है। तो ये हो गया tan थीटा।
अब ये हो गया आपका क्या, थीटा बचा, और थीटा का वैल्यू तो हम शायद समझा ही दिए थे। ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x/a, और यहीं आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जिस सवाल को छोटा करना है छोटा कीजिए, जिसको जैसे सोल्व करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा फार्मूला को रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, सब बनेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सवाल नंबर 10, एक शॉट में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट। 10 सवाल नंबर 10 में क्या है देखिए, tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ डिवाइडेड बाई 3a² x माइनस x, क्यू है ये, क्यू डिवाइडेड बाई a³ माइनस 3ax²। इसे हमें सॉर्ट करना है। तो इसमें मान लीजिए, पुटिंग चाहे लेट x बराबर a tan थीटा, क्या ले लिए, a tan थीटा। तो अब हमारा ये हो जाएगा tan इनवर्स 3a² इंटू a tan थीटा माइनस a³ tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई a³ तो a³ रहने दीजिए, माइनस 3ax² तो a² tan² थीटा हो गया। ऊपर में गौर कीजिए, a² ये a³ हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, tan थीटा रहने दीजिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई a³ यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 3 tan² थीटा, a³ से a³ काट दिए। अब क्या बचा, 3 माइनस tan² थीटा। अब देखिए ये हो गया आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan² थीटा, और यहाँ tan इनवर्स छूट रहा है, यहाँ भी आपका tan इनवर्स छूट रहा है। हो गया। अब tan 3 थीटा का फार्मूला देखिए यही होता है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स tan 3 थीटा, और ये हो गया 3 थीटा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू हो जाएगा क्या, x/a tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x/a, और यही आपका हो गया आंसर। तो देखिए जितने 11th में आपने ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला पढ़े हैं उस सब का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है धीरे धीरे। तो एक बार सारे फार्मूला को रिवाइज कर लीजिए, और जिस फार्मूला का यूज हो रहा है कम से कम यूज करने के बाद तो उसे एक जगह कलेक्ट कीजिए और फिर उसको याद कीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 से आगे हम लोग करते हैं। 10 तो हो गया, 11 से अब क्वेश्चन जो है बदलेगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? अब यहाँ से हमें वैल्यूज़ वगैरह निकालना है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी 15 तक के हमें वैल्यू निकालने हैं। 11 यहाँ जगह है, आ जाएगा। 11 नंबर में है tan इनवर्स 2 cos, फिर 2 sin इनवर्स, फिर 1/2। तो देखिए वैल्यू अभी आपको बताया कि सारे वैल्यूज़ को याद रखना है। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, चलिए 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू, तो वो साइन में 1/2 होता है π/6 का, यानी 30 डिग्री का। तो इसका वैल्यू हो जाएगा π/6, ये कटेगा 3 हो जाएगा।
ये हो गया आपका tan इनवर्स 2 cos π/3। अब ये वैल्यू आ जाएगा आपका tan इनवर्स 2, ये हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, cos π/3, 2 cos π/3 और cos π/3 यानी 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 मतलब π/4 और आंसर आपका हो गया π/4। तो आपको ये फार्मूला सब याद रखना है। tan इनवर्स tan x बराबर x, cos इनवर्स cos x बराबर x। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमारा रेंज के अंदर आना चाहिए। ये नहीं कि cos इनवर्स का वैल्यू जो है वह जो उसका रेंज है उसके बाहर चला जाए। cos इनवर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई तक है। sin इनवर्स का कहाँ तक है? -π/2 से π/2 तक है। तो रेंज के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, इसलिए रेंज भी और डोमेन भी याद रखना है। अगर रेंज के बियॉन्ड आपका आंसर चला जाता है तो फिर वह आंसर गलत माना जाएगा और सारे मेहनत आपके बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए रेंज को ध्यान में रखिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 तो बड़ा छोटा सा सवाल है। कह रहा है कि cot tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा का वैल्यू निकालिए। तो अभी हम लोगों ने जो फार्मूला लिखे थे उसमें tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या था? π/2 था। तो ये हो गया आपका cot π/2 और cot π/2 का वैल्यू 0। तो ये हो गया आपका 0, cot π/2 का वैल्यू 0। नेक्स्ट 13 नंबर। 13 है tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² 1 + y²। अब इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो आप देखिए सीधा सीधा फार्मूला पर ये है, कोई दिक्कत नहीं होगी। tan 1/2, tan 1/2 ये होता है या 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स y। अब ज़रा सा 2 कॉमन ले लीजिए, इधर आइए, जगह है। तो tan 1/2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 - xy, ये हो गया आपका x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 - xy। और ये शायद प्रूफ करना है, नहीं, इसका वैल्यू निकालना है। इसका क्या करना है? वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू आपका निकल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 - xy। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 sin इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, ये दिया हुआ है। आपको निकालना है x का वैल्यू। साइन है, यहाँ इन्वर्स नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो ये साइन इनवर्स को उधर भेजो। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब हमारा क्या होगा, ये गौर कीजिए, इसको भी उधर भेजेंगे हम।
तो कॉस इन्वर्स x बच जाएगा, या हम इसको उधर भेज सकते हैं। अच्छा, इसको पहले सोल्व कीजिए। साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स, इसको x इक्वल टू साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू तो π/2 होता है। हाँ, तो निकल गया। अब इस कॉस इन्वर्स को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया हमारा साइन इन्वर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इन्वर्स x। और अभी फार्मूला क्या था? साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू π/2। तो अगर कॉस को उधर भेजते हैं तो π/2 माइनस कॉस x बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स x। तो साइन इन्वर्स 1/5 बराबर हो गया ये साइन इन्वर्स x, और इससे आपका x बराबर हो गया 1/5। दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से चालाकी से भी काम करना है, और कहाँ कौन फार्मूला लागू होगा इसका ध्यान जरूर रखना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बचे हुए क्वेश्चन बताते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि इफ tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, नहीं x माइनस 2 है, x माइनस 2, tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 बराबर π/4 दिया गया है। तो आपको क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई वाला फार्मूला, तो x माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2। गुड। और ये चीज़ किसके बराबर होगा? tan इनवर्स 1 के, क्योंकि π/4 में वैल्यू कितना होता है? 1 के। चलिए अब क्या हो जाएगा? ये दोनों तरफ से tan इनवर्स कैंसिल कीजिए, आपका सोल्व हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2। अब तो अलजेब्रा का सॉल्यूशन कर देना है, प्लस x प्लस 1 x माइनस 2, फिर नीचे भी बखेड़ा है, इसका भी एलसीएम हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। तो x स्क्वायर माइनस 4 और माइनस x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये नीचे वाले काटिए, और ये किसके बराबर हो जाएगा? अब 1 के। ऊपर में क्या बचेगा देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, यहाँ क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, और नीचे में ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, नीचे में बचेगा -3, -3 को उधर भेज दो, तो ये चीज़ हो गया बराबर -3 के। अब गौर करो, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 2x से 2x कैंसिल, x से x कैंसिल, -2, तो ये हो गया -4 बराबर -3, यानी 2x स्क्वायर बराबर 4 -3, यानी x स्क्वायर बराबर ये 1 हो जाएगा 1/2। और इस तरह से हमारा x का 2 वैल्यू आ जाएगा, प्लस माइनस इसका रूट, तो 1 का रूट 1 है और 2 का रूट 2, और इस तरह से हमारा x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस √1/2। देखिए ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, झमेला इसमें ये दिख रहा है कि आपको ये कैलकुलेशन करना है। तो इस तरह का कैलकुलेशन तो आप 7-8 क्लास से करते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी tan इनवर्स, इधर भी tan इनवर्स हटा दिए, ये चीज़ हमारा 1 के बराबर हो गया। इसको सिंपली हम सोल्व कर दिए, निकल गया। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है कि 16 से 18 तक जो सवाल हैं उसका वैल्यू केवल निकालना है। तो अब वैल्यू में ये दिमाग में रखना है रेंज अगर दिमाग में नहीं रहेगा इन्वर्स का डोमेन और रेंज, तो फिर आप गलत कर सकते हैं। देखिए 16 में है साइन इन्वर्स
साइन 2π/3, साइन इन्वर्स साइन 2π/3। अब देखिए पहला ही सवाल में आपको चकमा दे दिया, ये तो 2π/3 हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये π/2 से बड़ा हो जा रहा है, π/2 से बड़ा हो रहा है। तो साइन इन्वर्स का रेंज जो है वो -π/2 से π/2 तक है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे तब तो गलत हो जाएगा 2π/3। तो क्या करेंगे? साइन इन्वर्स साइन, इस चीज़ को देखिए तो आप पाई -π/3 लिख सकते हैं, पाई -π/3। तो पाई -π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में है और ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए अब ये क्या हो जाएगा आपका? साइन इन्वर्स साइन π/3 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा π/3 और ये आपका आंसर होगा। ऐसे करेंगे। अब कहेगा ई कैसे होगा? देखिए 2π/3 है, तो 2π/3 है तो इसको दो तरह से आप कर सकते थे, पाई -2π/3 कर सकते थे, या इसी को हमने तोड़ दिया, 2π/3 को तोड़ दिया, ऊपर में क्या कर दिए हम? 3π - कर दिए। 3π - क्या हो जाएगा? 2π हो जाएगा। अब बटा 3, अब इसको भाग दिए तो पाई -π/3 हो गया, और पाई -π/3 बराबर क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सीधे साइन थीटा हो जाएगा, यानी सीधे साइन π/3 हो गया। अब ये वैल्यू हमारा रेंज में आ गया। तो ये ध्यान रखना है, सीधे सीधे नहीं लिखना है कि यहाँ भी साइन इन्वर्स साइन है तो हम π/3 लिए, यहाँ भी ले लेंगे। अगर ये π/2 से छोटा होता तो ले सकते थे, क्योंकि साइन इन्वर्स का रेंज जो है वो क्या है? -π/2 से π/2 तक है। रेंज को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो पिछला वीडियो देखिए, उसमें सारे डोमेन और रेंज को एकदम क्लियर ग्राफ के माध्यम से समझा दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बिल्कुल आपको सबसे कीमतों में दी जा रही है हमारी प्रक्रिया घर पर अच्छे से अच्छे मुर्गियों का बच्चा, तो बिल्कुल भी देर न करें, आइए अभी लीजिए मुर्गी का बच्चा, मुर्गी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर, कहाँ गया? 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा tan इनवर्स 3π/4, tan इनवर्स 3π/4 का वैल्यू निकालिए। अब देखिए tan इनवर्स का भी रेंज वही है, यहाँ तो ओपन इंटरवल है, यहाँ -π/2 भी नहीं होगा और π/2 भी नहीं होगा, दोनों के बीच में लेना है। तो अब ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3π/4 है, tan छोड़ दिए का, इसमें tan छूट रहा है, यहाँ से है tan 3π/4। तो अब इसको हम इतना लिख सकते हैं tan 4 यानी पाई -π/4 लिख सकते हैं। अगर हम सीधे सीधे करते तो 3π/4 हो जाएगा, जो कि रेंज के बियॉन्ड हो जाएगा। चलिए अब इसको लिखिए tan इनवर्स, अब tan पाई - थीटा, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये हो जाएगा -tan π/4। क्या हो जाएगा? -tan π/4, और -tan π/4 क्या होता है? ये हो जाता है tan -π/4, और यहाँ इन्वर्स लगा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा -π/4 और ये आंसर हो जाएगा। तो पूरा बेसिक का एकदम दिमाग में रखना है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं 18। tan साइन इन्वर्स 3/5 प्लस कॉट इन्वर्स 3/2। देखिए घबराना नहीं है, कुछ और फार्मूला ले लीजिए, जैसे साइन इन्वर्स x/y है, इसको आप tan इन्वर्स में बदलना चाहते हैं तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स x/√y² - x²। इसका यूज कीजिए यहाँ, तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स 3/√5² - 3² प्लस ये भी हो जाएगा tan इन्वर्स 2/3। यानी दूसरा फार्मूला आपका हो गया कॉट इन्वर्स, अगर x/y है तो tan में हो जाएगा tan इन्वर्स y/x। इसी तरह से फार्मूला आपको मिलता जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ये हो गया आपका tan
tan इनवर्स 3/h 25 माइनस 9 16 का वर्गमूल 4 अब प्लस tan इनवर्स 2/3। अब tan इनवर्स x प्लस वाई वाला फार्मूला लगाइए, कायला है फार्मूला। तो ये हो गया tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब क्या करेंगे, इसको कीजिए। tan इनवर्स ये जोड़िएगा तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 17/12 3 तिया 9 4 दूनी 8 17/12 डिवाइडेड बाई 4 तिया 12 माइनस 6 6/12 6/12 ये 12 से 12 कटेगा 17/6 tan इनवर्स tan 17/6 यानी आंसर आ जाएगा आपका 17/6। तो इस तरह से 18 का आंसर आ गया आपका 17/6। तो थोड़ा सा मतलब जो फार्मूला हम बता रहे हैं, जो ट्रिक्स बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए और फिर क्लास के बाद फिर अपने से कीजिए। एक बार दो बार सवाल आप करेंगे, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा और हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा। तो बस 2-3 और क्वेश्चन बचे हुए हैं, आइए उसको हम लोग करिए ले, आज ख़त्म कर दें इसको एक शॉट में ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कॉस इनवर्स। देखिए 19 जो है कॉस इनवर्स 7π/6। कुछ छूट रहा है क्या इसमें? 19 कॉस 7π/6 कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब अगर आप डायरेक्ट इसका वैल्यू 7π/6 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कॉस का जो रेंज है वह 0 से पाई तक है, 0 से पाई तक, और 7π/6 जो है वह बड़ा हो जाएगा। तो इसको काम कीजिए, कॉस इनवर्स कॉस, क्या कर सकते हैं इसको सोचिए। कॉस जो है वह फोर्थ और फर्स्ट ये 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी 2 में तो निगेटिव हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। इसको 2π माइनस 7/12 माइनस 5 कर दीजिए, 5π/6 हो जाएगा। 6 दूनी 12 में से 5 गया, 7π/6 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 2π माइनस 6 पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 और ये आंसर हो गया आपका 5π/6। अब आ गया, ये पाई से छोटा हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है 6, ऊपर में क्या है 5 है, तो 0 से पाई के रेंज में ये आ गया। तो ऐसे ही करना है, रेंज को हमेशा अपने रेंज में रखना है। क्वेश्चन को तो रेंज में रखना ही है, रेंज को भी हमेशा अपने रेंज में रखना है, मतलब उसको अपने दिमाग में रखना है यहाँ, ताकि हमें सवाल हल करने में गलत नहीं हो। चूँकि ऐसे सवाल अक्सर ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं या सब्जेक्टिव में भी देता है तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा से आंसर आपका गलत। 20 नंबर सवाल है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। बंद कीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपको बताना है। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं, 1/2 1/3, ए में है 1/2, बी में है 1/3, सी में है 1/4 और डी में है 1/5। आपको चूज करना है इसमें कौन सा आंसर सही हो। पहले सोल्व कीजिए। साइन है, हाँ साइन है, π/3 है, माइनस साइन इनवर्स -1/2 कितना होता है 60 डिग्री 30 डिग्री का, तो साइन π/6। बंद कीजिए। ये हो जाएगा साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन -π/6 हो जाएगा। बंद कीजिए। अब ये हो गया साइन
पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6 साइन पाई बाई 3 पाई बाई 6 ये 3 दूनी 6 ये हो जाएगा 3 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 2 ये हो गया साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1। तो 1 तो इसमें है नहीं, कहाँ गलती की है हम लोग, इसको एक बार फिर से देखिए। ऑप्शन 20 में 1/2 1/3 1 डी में है, डी में ऑप्शन है 1/5 नहीं है, ये क्या है 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जैसे हम लोग ऑप्शन ए गलत लिख दिए, आंसर हमारा आ रहा है 1 और 1 है नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन 4 ही है और नन ऑफ दीज नहीं है तो एक बार अपने आंसर को चेक भी करना है कि हमारा आंसर मेल क्यों नहीं खा रहा, मेल खाना चाहिए। अब एक 21 नंबर क्वेश्चन है और इसको करके हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर, एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। tan है इन्वर्स √3 माइनस कॉट इन्वर्स माइनस √3। तो अब ये देखिए tan इन्वर्स √3 तो आपका हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस कॉट इन्वर्स, ये माइनस कॉट कितना होगा √3 का वैल्यू पाई बाई 6। अब ये हो गया पाई बाई 3 माइनस, अब देखिए कॉट का रेंज देखिए कि कॉट के रेंज में पाई बाई 6 माइनस में है या नहीं है। तो कॉट के रेंज में माइनस पाई बाई 6 नहीं है, कॉट का रेंज जो है वह 0 से पाई तक है। कॉट का रेंज जो है वह कहाँ तक है, 0 से पाई तक। तो इसको चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट इन्वर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो निगेटिव ही होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6। अब ये देगा 5 पाई बाई 6, तो पाई बाई 3 और माइनस 5 पाई बाई 6। एलसीएम क्या हो जाएगा 6, ये 3 दूनी 6 2 पाई माइनस 5 पाई यानी कि हो जाएगा -3 पाई बाई 6 यानी माइनस पाई बाई 2 आंसर। अब माइनस पाई बाई 2 देखिए ऑप्शन में है या नहीं है, बी है। क्या है, बी है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने पूरा बेसिक पूरा फार्मूला ड्राइव करना तो सीखे ही, साथ साथ हम लोगों ने आज एक ही क्लास में पूरे एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिए। अब एक्सरसाइज 2.2 के बाद बेसिक कुछ बचता नहीं है, ना कोई नया फार्मूला है, सीधे सीधे देखिए आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू हो रहा है। अभी हम लोगों ने इसको किया एक्सरसाइज 2.2, अब हमारा एक्सरसाइज क्या है, मिसलेनियस है। तो अब हम लोग अगले क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज को करेंगे। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए और ऑल को क्लिक कर दीजिए, ताकि क्लास शुरू होने से पहले उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए और कोई भी क्लास आपको छूटे नहीं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले दिन। ओके बाय।